बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और नेपाल तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं और एशिया कप का आगाज होने जा रहा है, लेकिन एशिया कप के आगाज से पहले भारतीय मुश्किलात बढ़ रही हैं। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। एक बड़े इंपॉर्टेंट भारतीय बल्लेबाज, भारतीय प्लेयर टीम से बाहर हो गए हैं। क्या अपडेट है इस हवाले से? भारतीय कैंप में क्या चल रहा है? क्या दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी भारत को इस इंपॉर्टेंट प्लेयर के बाहर निकलने के बाद, खासतौर पे पाकिस्तान के मैच में क्या होने जा रहा है? इस हवाले से बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। बात करेंगे कि पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी से गायब क्यों है, जबकि जब भी एशिया कप हुआ है और बड़ा कोई भी इवेंट हुआ है तो उस मुल्क का नाम, जो प्लेयर्स की जर्सी है उस पर जो लोगो होता है उसमें उस मुल्क का नाम भी जरूर होता है। ये पाकिस्तान के साथ ये हाथ क्यों किया गया है और किसने किया है, इसके ऊपर भी कुछ आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान बनाम भारत, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा, बारिश की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, मौसम की जो फोरकास्ट है वो अब क्या कुछ बेहतर हुई है या पहले से कुछ ज़्यादा खतरनाक हो रही है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि हमने एक खबर इससे पहले की थी ऑब्वियसली कि पाकिस्तान का नाम जब भारतीय जर्सी के ऊपर आएगा तो क्या फीलिंग होगी वहाँ पे, जो है वो भारत के क्रिकेट फैंस की और भारत की जनता की। उस वक्त ये एक बाकायदा न्यूज़ बनी थी कि एशिया कप के ऊपर क्योंकि जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम आना। लेकिन सर, ये जो मुद्दा उठाया गया उसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय मीडिया ने भी इस बात को उठाया और फिर अंदर ही अंदर कहीं ये बात तय हुई कि पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी के ऊपर आया तो फिर भारत को भी पाकिस्तान के नाम वाली जर्सी पहननी पड़ेगी। वैसे हद है, कितना बिलो द बेल्ट जाके कोई सोच सकता है, ये मेरी समझ से बालातर है। देखिए, ये कोई तौजीह नहीं है कि इसको आप जी मर्जी है करें ना करें। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ही पिछला टूर्नामेंट करवाया था 2022 का, उसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2021 का टूर्नामेंट करवाया था। अपने मुल्कों में नहीं हुए ये टूर्नामेंट्स, मुल्क से बाहर हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो टीम, जिस मुल्क ने वो टूर्नामेंट करवाया, उसका नाम जर्सी पे मौजूद था। 2022 का जो वर्ल्ड कप था वो श्रीलंका ने होस्ट किया था, हालांकि यूएई में हुआ, लेकिन क्योंकि होस्ट श्रीलंका था तो आप चेक कर सकते हैं कि 2022 की जो एशिया कप की जर्सी है उसके ऊपर एशिया कप 2022 श्रीलंका लिखा हुआ है, मुल्क का नाम लिखा हुआ है। लेकिन सर, इस बार ये अभी इवन आप देखिए कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा है। आईसीसी का जो लोगो है उसमें ऑब्वियसली भारत का नाम मौजूद है कि इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो पाकिस्तान की जो लेटेस्ट जर्सी आई है उसके ऊपर बाकायदा इंडिया का नाम लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं जो कल लॉन्च की है पाकिस्तान ने जर्सी, उसके ऊपर इंडिया का नाम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारे एक बड़े रेगुलर व्यूअर हैं अफान कुरैशी लाहौर से, उन्होंने भी मेंशन किया, मुझसे पूछा, और जब मैंने इसकी पूरी तहकीक की तो पता चला कि जनाब ये नाम ही नहीं है पाकिस्तान का, सिरे से होस्ट के लिए नाम ही नहीं है। और बात ये की जा रही है क्योंकि जनाब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये मैच जो टूर्नामेंट है ये पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में हो रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान श्रीलंका नहीं लिखा जा सकता। अरे भाई, श्रीलंका इस टूर्नामेंट का होस्ट नहीं है, इस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान है। अगर श्रीलंका होस्ट होता, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों होस्ट होते और दोनों के नाम ऑब्वियसली अगर लिखे जाते तो वो काफ़ी जर्सी का एरिया उसने कवर करना था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान होस्ट है। वो तो एक जिस तरह से आपने टूर्नामेंट जो है वो इंडिया वाला जो टूर्नामेंट था वो यूएई में हुआ था,
पाकिस्तान वाला जो टूर्नामेंट, श्रीलंका वाला जो टूर्नामेंट है यूएई में हुआ, लेकिन नाम वहां पे सर इंडिया और यूएई के लिखे गए, इंडिया और श्रीलंका के लिखे गए। ये नहीं लिखा गया कि श्रीलंका यूएई, इंडिया यूएई, ये थोड़ी लिखा गया। तो भाई एक सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही लिखना था। यानी इतनी हिम्मत और इतनी आप में हौसला नहीं है कि आप पाकिस्तान का नाम तक अपनी जर्सी पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उस वजह से पूरे एशिया कप की सारी टीमों की जर्सी से जो है वो आपने पाकिस्तान का नाम ख़त्म कर दिया, और बगैर किसी नाम के सिर्फ एशिया कप 2023 का लोगो जो है वो लगाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी मतलब बिलो द एवरेज किस्म की हरकत है, जिसपे मैं शदीद किस्म का एहतजाज भी करता हूँ ऑब्वियसली, और हम सबको एहतजाज करना चाहिए। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज करना बनता भी है, क्योंकि ये मतलब इलॉजिकल है। ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप जो मुल्क होस्ट कर रहा है उसका भाई नाम लिखो, आपने उसके साथ मैच खेल लेना है, ठीक है। आप हार भी जाओगे तो बर्दाश्त भी कर लोगे, ठीक है। आपको ये थोड़ी है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे, तलवारें उठा लेंगे, लेकिन उस मुल्क का नाम ये तक सोचा जाता है सर। ये देखिए आप अप्रोच और सोच, और फिर जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आप भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। दुख होता है, अफसोस होता है ऐसी खबरें पढ़ के और ऐसी बातें जानकर। बहरहाल अब आपको अगर मैं बताऊं कि भारत के लिए खतरे की घंटी बजी है और भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, तो वो ये है कि भारत के बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज, जिन पे बहुत ज़्यादा रिलाय किया जाता है और जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह वो भारत के एशिया कप स्क्वाड में शामिल हो जाएं, अब कंफर्म हो गया है कि वो कम से कम 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच और नेपाल के खिलाफ मैच के लिए भारतीय टीम को अवेलेबल नहीं होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट केएल राहुल। केएल राहुल को आधी अधूरी फिटनेस के ऊपर जस्ट एक मीडिया का और अवाम का प्रेशर कम करने के लिए भारतीय सिलेक्शन कमेटी ने, मैनेजमेंट ने उनको टीम में शामिल कर लिया, ताकि दबाव ना पड़ेगा यार ये 5वें नंबर पे भारतीय टीम क्या करेगी, किसको खिलाएगी, क्या बनेगा। केएल राहुल नहीं है, श्रेयस आयर का मसला बन रहा था, वो तो फिक्स हो गया, वो तो शामिल हो गया। लेकिन अब आज जब ये कैंप खत्म हुआ है बेंगलुरु में, तो राहुल द्रविड़ साहब ने ये खबर दी है, टीम मैनेजमेंट ने ये खबर दी है कि जी पहले 2 मैचेस के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। वो जो है वो जो उनका हाई जो परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर उनको बाकायदा तैयारी करवाते रहेंगे। 4-5 दिन जो मज़ीद मिलेंगे उसमें वो कोशिश करेंगे कि वो फिट हो, और अगर वो फिर फिट हुए तो फिर अगले जो मरहला है श्रीलंका में सुपर 4 वाला मरहला, उसमें उनको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। जस्ट इमेजिन, दिस इज़ द बेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द बिगेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट क्रिकेट इकोनॉमी, पैसा वैसा ये वो, लेकिन उसके बावजूद इंसान है ना जी, बहुत सारी चीज़ों में हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। केएल राहुल जो है विल नॉट बी अवेलेबल फॉर टीम इंडिया फॉर पाकिस्तान एंड नेपाल मैचेस। अब इससे होने क्या जा रहा है, देखिए अगर केएल राहुल 5वें नंबर पे आते हैं ना, तो बहुत आसानी से टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन बन जाता है कि पहले नंबर पे रोहित शर्मा, दूसरे पे शुभमन गिल, तीसरे पे विराट कोहली, चौथे पे श्रेयस आयर, 5वें पे जो है वो केएल राहुल, छठे पे जो है वो जडेजा हो जाएंगे, 7वें पे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे। तो ये टॉप 7 बिल्कुल सेटल्ड नजर आता है। अब 5वें पे अगर केएल राहुल नहीं है, तो इसका मतलब केएल राहुल की जगह एक बल्लेबाज की भी जरूरत है और एक ओपनर की भी जरूरत है। अब ओपनर के लिए और बल्लेबाज के लिए आपको जो है ना, मतलब बल्लेबाज की जरूरत है और विकेट कीपर की भी जरूरत है। अब अगर आप विकेट कीपर के, आपके पास जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन हैं। एक को तो आप लेके नहीं जा रहे, उसको तो आपने बैकअप में रखा हुआ, दैट इज संजू सैमसन, और दूसरी है ईशान किशन की। अब ईशान किशन जो है वो 5वें नंबर पे खेलने के तो आदी नहीं है सर, वो तो ओपन करते हैं। तो जब वो ओपन करेंगे तो इसका मतलब कि शुभमन गिल जो है, क्या उनको टीम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो भी जो है, उनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि वो ओपनर ही है, वो तीसरे चौथे नंबर पे तो खेल नहीं सकते। तो अगर आपने ईशान किशन को खिलाना है तो फिर आप या तो ईशान किशन और शुभमन गिल को ओपनर रखेंगे, और चौथे नंबर पे फिर आप ले आएंगे रोहित शर्मा को,
कुछ कंसिडरेशन ऐसी की जा रही है कि रोहित शर्मा को थोड़ा नीचे खिलाया जाए और नीचे खिला के जो शाहीन शाह अफरीदी वाला खतरा है, जो वो बॉल खाते हैं और जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो जाते हैं, उस खतरे से बचा जाए। सो ये एक समझ लें कि ओवरऑल पूरे का पूरा, या फिर ये किया जाए कि जनाब उनको शामिल कर लिया जाए, ओपनिंग जो है वो रोहित शर्मा और ईशान किशन ही करें, फिर शुभमन गिल को इंक्लूड ना किया जाए प्लेइंग 11 में, और फिर 5वें नंबर पे सूर्या कुमार यादव आ जाएं। अब सूर्या कुमार यादव इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। रिसेंटली को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ओडीआई में उनकी नजर नहीं आ रही। सो ये एक जिसको आप कहते हैं कि टेंशन वाला मामला बन गया है भारतीय टीम के लिए, सिर्फ एक बंदे का अनफिट होना। सो सिंपल इज दैट। मैंने आज एक इंडियन टीवी चैनल के ऊपर भी बात की कि पाकिस्तान और भारत में फर्क सिर्फ ये है राइट नाउ कि भारतीय टीम इस वक्त सेटल्ड नहीं है, उनकी प्लेइंग 11 सेटल्ड नहीं है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आप जो है ना वो गिन सकते हैं, एक आध का हो सकता है कि यार उसकी जगह उसको खिला लो, उसकी जगह इसको खिला लो, चेंज की जा सकती, लेकिन प्लेइंग 11 सेटल्ड है। और ये जो मामला है ये दिक्कत बनेगी भारत के लिए। लेकिन उससे पहले सर मैच का होना जरूरी है, और जो 2 सितंबर को पाली केले में मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके ऊपर मजीद खतरात के बादल अब मंडलाना शुरू हो गए। क्योंकि कल जब मैंने ये प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको बताया था कि 90% चांसेस ऑफ रेन है, 88% चांसेस ऑफ रेन थे। आज वो बढ़कर 92% चांसेस ऑफ रेन हो गए हैं। रात में थोड़े से कम हुए हैं, 70% हुए हैं, लेकिन दिन में अभी भी 90% जो है वो चांस ऑफ रेन बताया जा रहा है। सो अभी भी खतरात लाहक हैं कि ये मैच होता है या नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा टेंशन का मामला बना हुआ है कि इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा टूर्नामेंट, सोल्ड आउट सब कुछ, और अगर मैच ना हुआ तो क्या बनेगा भाई। इस पे भी बात हो रही है और क्रिकेट फैंस परेशान है, जाहिर बात है, वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। अब देखते हैं वो मैच होता है नहीं होता, और अगर होता है तो उसमें से कितने ओवर कटते हैं, क्या वो T20 बन जाएगा? T20 बन जाए तब भी ठीक है, मैच होना चाहिए, एटलीस्ट T20 तक का मैच होना चाहिए। लेकिन अगर मैच नहीं होता तो फिर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा उन डिसीजन मेकर्स के ऊपर कि जिन्होंने ये जानते बूझते कि श्रीलंका इस वक्त बेहतर मुल्क नहीं है क्रिकेट करवाने के लिए, अगर उन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है तो फिर वो इस सारे फैसले के जिम्मेदार भी खुद होंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।